आज है शुक्रवार 2 सितंबर 2022। वैसे तो ये दिन और तारीख बहुत से लोगों के लिए एक सामान्य सी हो सकती है, लेकिन हमारे देश के लिए और स्पेशली हमारी नौसेना के लिए ये दिन और तारीख इतिहास में दर्ज होने वाली है। जी हाँ, इसका कारण है हमारे देश में डिज़ाइन किया गया, बनाया गया पहला एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत। आईएनएस विक्रांत आज कमीशन होने वाला है। हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आज आईएनएस विक्रांत को हमारे देश की नौसेना को सौंपेंगे। आईएनएस विक्रांत का नाम हमारे सबसे पहले एयरक्राफ्ट कैरियर के नाम पर रखा गया है, जो 1961 में हमने यूके से लिया था। आईएनएस विक्रांत की जो डिज़ाइनिंग का काम है वो वॉरशिप डिज़ाइन ब्यूरो ने किया है और इसकी मैन्युफैक्चरिंग कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने। आईएनएस विक्रांत की जो टोटल लेंथ है वो है 262 मीटर, विड्थ है 62 मीटर और हाइट है 59 मीटर। इसमें टोटल 14 डेक्स हैं, यानी कि 14 फ्लोर, और इसका टोटल वेट है 40,000 टन। इसमें टोटल 2200 कंपार्टमेंट्स यानी कि रूम है और इसकी मैक्सिमम स्पीड है 28 नॉट्स यानी कि 52 किलोमीटर पर आवर। इसके डेक पर एक साथ 30 एयरक्राफ्ट को रखा जा सकता है और इसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट यानी बनाने की लागत आई है 20,000 करोड़ रुपए। आईएनएस विक्रांत हमारे देश के मेक इन इंडिया प्रोग्राम का एक बेहतरीन उदाहरण है, क्योंकि इसके 76% पार्ट्स, कंपोनेंट्स, मटेरियल इंक्लूडिंग वॉरशिप ग्रेड स्टील हमारे देश में ही बने हैं और वो हमारे देश की 18 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी में बनाए गए हैं। वॉरशिप ग्रेड स्टील एक विशेष प्रकार का मटेरियल होता है जो इस तरह के वॉरशिप को बनाने के काम में आता है। इसके लिए भी एक बहुत दिलचस्प कहानी है जो आपको शेयर करना चाहूँगा कि पहले ये स्टील हमें रशिया सप्लाई करता था, लेकिन 2005 में जब आईएनएस विक्रांत की मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस चल रहा था, उस समय रशिया ने ये स्टील देने से मना कर दिया। आप सोच सकते हैं कि इतने बड़े प्रोजेक्ट का इतना इम्पोर्टेंट मटेरियल जब आपको अचानक मिलना बंद हो जाए तो आपके सामने क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं। लेकिन हमारे देश के साइंटिस्ट और इंजीनियर्स ने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया और उनके हार्ड वर्क, कमिटमेंट, लीडरशिप और टीम वर्क ने ये संभव कर दिखाया कि उन्होंने वॉरशिप ग्रेड स्टील को बना दिया। DRDO यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन और सेल यानी कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने मिलकर इस स्टील को बनाया था और इससे फ़ायदा ये हुआ कि हमारी डिपेंडेंसी जो दूसरे देशों पर इस स्टील के लिए थी वो हमेशा के लिए ख़त्म हो गई। अब सवाल उठता है कि जब हमारे पास पहले से एयरक्राफ्ट कैरियर थे, चाहे वो यूके से लिए गए हों या रशिया से, तो फिर हमें इसको बनाने की ज़रूरत क्यों हुई? इसका ख्याल आया 1999 में, जब इंडिया और पाकिस्तान के बीच कारगिल वॉर चल रहा था। उस समय हमारे देश की सरकार ने और देश के रक्षा विभाग से जुड़े लोगों ने ये सोचा कि अगर हमें अपनी सेनाओं को भविष्य के लिए तैयार करना है तो हमारे पास इस तरह का एक एयरक्राफ्ट कैरियर होना ज़रूरी है। हमारे पास इन एयरक्राफ्ट कैरियर की ऑपरेशनल कैपेबिलिटी तो थी, लेकिन उसकी डिज़ाइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग की कैपेबिलिटी नहीं थी। तो इन सब बातों को ध्यान में रखकर 2002 में हमारे देश की सरकार ने आईएनएस विक्रांत के निर्माण को मंजूरी दी, लेकिन इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हुई वो 2009 से हुई
और इस डिले के पीछे जो सबसे बड़ा कारण था वो था वॉरशिप ग्रेड स्टील। उसका किस्सा क्या था वो मैं आपको अभी बता चुका हूँ। INS विक्रांत की एक बहुत बड़ी खूबी इसके एयरक्राफ्ट की टेक ऑफ और लैंडिंग की टेक्निक है। इस टेक्निक को बोलते हैं स्टोबार, यानी कि शॉर्ट टेक ऑफ बट अरेस्टेड रिकवरी। इस टेक्निक में 2 ऑपरेशन इन्वॉल्व रहते हैं। पहला होता है टेक ऑफ के लिए और दूसरा होता है लैंडिंग में। टेक ऑफ में करते क्या है कि जो डेक है उस डेक को एक साइड से अपवर्ड डायरेक्शन में थोड़ा कर्व कर देते हैं, जिससे एयरक्राफ्ट कैरियर की छोटी स्ट्रिप पे जब एयरक्राफ्ट रन करता है तो उस कर्व की वजह से उसको एक्स्ट्रा हाइट मिल जाती है और उसको टेक ऑफ करना आसान हो जाता है। और लैंडिंग में जो टेक्निक यूज़ होती है, जो सिस्टम यूज़ होता है, उसको बोलते हैं अरेस्टेड रिकवरी सिस्टम। इस सिस्टम में होता ये है कि जो एयरक्राफ्ट कैरियर का जो डेक होता है उस पर स्टील के अरेस्टिंग वायर लगे रहते हैं। तो जैसे ही एयरक्राफ्ट लैंड करता है उसकी टेल इन वायर में से किसी के भी साथ हुक हो जाती है और हाई स्पीड जो एयरक्राफ्ट होते हैं वो रुक जाते हैं आसानी से। अब सवाल उठता है कि हमारा एयरक्राफ्ट कैरियर बन गया, अब इसको डिप्लॉय कहाँ करेंगे। तो रक्षा विभाग से जुड़े लोगों ने ये कहा है कि INS विक्रांत का जो डिप्लॉयमेंट होगा वो इंडियन ओशियन में होगा, क्योंकि इंडियन ओशियन में पिछले कुछ सालों से चाइना की जो एक्टिविटीज़ हैं वो बढ़ती जा रही हैं, जो कहीं ना कहीं हमारे देश के लिए एक खतरा बनती जा रही हैं। INS विक्रांत के आने से हम चाइना को उसी की भाषा में जवाब दे सकते हैं। और ये जानकर बड़ी खुशी होती है और गर्व महसूस होता है कि 1999 में जो एक ख्याल आया था, जो एक ज़रूरत महसूस हुई थी और उसकी वजह से INS विक्रांत बना, तो आज हमें उसका फ़ायदा मिल रहा है। INS विक्रांत हमारे देश की सुरक्षा में मील का पत्थर साबित हो, हम देशवासियों की ऐसी आशा है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इसी तरह के इंटरेस्टिंग एंड इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट से मैं आपको रूबरू कराता चलूँ। मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद।